अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि मेरे तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। मैं आज आप हजरात के सामने एक मुफीद और नसीहत आमेज किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। बड़ा अहम और दिलचस्प वाक़या है, सच्चा वाक़या है। शायद इस वाक़ये से हमारी जिंदगी बदल जाए और हमें जिंदगी गुजारने का मकसद समझ में आ जाए। वाक़यतन बहुत अहम वाक़या है। एक गरीब आदमी की मालदार से दोस्ती थी। दोनों दोस्त थे। मालदार थोड़ा सा कमजोर दुबला पतला था और गरीब आदमी मोटा ताजा तंदुरुस्त सेहतमंद था। एक रोज कहने लगा अपने गरीब दोस्त से मालदार आदमी कि भाई तुम्हारे यहां खाने का नज्म भी अच्छा नहीं, गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हो। हमारे यहां अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन खाने, लजीज खाने, हर चीज हमारे यहां मौजूद है, लेकिन आपकी तंदुरुस्ती और सेहत माशाअल्लाह बहुत अच्छी है और मैं कमजोर दुबला पतला हूं। आखिर राज क्या है, इसकी वजह क्या है? तो वह गरीब दोस्त कहने लगा कि मैं बेहतरीन और लजीज खाना खाता हूं और हर महीने निकाह करता हूं। अब उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। कहने लगा आपके यहां खाने का कोई नज्म नहीं, हमसे ज्यादा बेहतरीन लजीज खाना कैसे खाएंगे और हर महीने निकाह? कहने लगा ठीक है, आपके यहां कल आपकी हमारे यहां दावत है, दावत कबूल कीजिए। उस अमीर आदमी ने गरीब की दावत कबूल कर ली। अब उसके यहां आ गया। जैसे ही गरीब के यहां वो पहुंचा, देखा कि खाना तैयार नहीं। उस गरीब ने बातचीत में उसको मशगूल कर दिया। काफी वक्त गुजर गया। उस अमीर शख्स को भूख लगने लगी। कहने लगा भाई खाना लेकर आए, मुझे बहुत तेज भूख है। वो कहने लगा अभी थोड़ा खाना तैयार नहीं हुआ, खाने में वक्त लगेगा। फिर बातों में लगा लिया। काफी वक्त गुजर गया। उसने भूख का तकाजा किया। कहने लगा भाई अभी खाना तैयार नहीं हुआ, थोड़ा सा वक्त लगेगा। अब वो भूख से बेहाल होने लगा, परेशान होने लगा। अब उसने ये कहा अगर भूख ज्यादा है तो इस वक्त बासी रोटी है और साग है, ताजी खाना तो तैयार नहीं हुआ, बासी खाना मौजूद है, कहो तो लेकर आऊं। कहने लगा भाई उसे ही लेकर आ, मैं तो भूख से बेहाल होने लगा। वो बासी रोटी और साग वो उसके पास लेके गया। अब वो इतना बेचैन और परेशान, भूख से बेताब था कि वो फौरन उसने खाना शुरू किया और इस तरह उसके ऊपर टूटा कि शायद कई रोज से इसको खाना ना मिला। अब उसने उसी से पेट भर लिया। खाना खाता जा रहा, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहता जा रहा। अब जब उसका पेट भर चुका, कहने लगा गरीब आदमी भाई ताजी खाना तैयार हो चुका है, मैं लेके आ रहा हूं। कहने लगा नहीं, इससे ज्यादा लजीज और खाना क्या होगा? कहने लगा ये तो बासी खाना था। कहा नहीं, यही लजीज खाना था। अब उसने ये कहा अमीर आदमी ने कि भाई पहली बात तो मेरी समझ में आ गई कि लजीज खाना क्या होता है, लजीज खाना क्या होता है। दूसरी बात निकाह हर महीने। उसने ये कहा कि मैं हर महीने निकाह का मतलब ये है कि आप लोग तो दूसरे तीसरे दिन मुलाकात करते हैं, जब दिल चाहा मुलाकात कर ली। आपको इरादतन जहन तैयार करना होता है, लेकिन हम महीने में एक मर्तबा मुलाकात करते हैं और उस मुलाकात में एक महीने का अरसा गुजरता है। सेहत, ताकत, कुव्वत में इजाफा होता है। ऐसा महसूस होता है कि शायद इसी महीने शादी हुई है। कहने का मकसद यह है कि भूख और प्यास में खाना खाने पर सेहत में इजाफा होता है, उससे खून बनता है, बीमारियां खत्म होती है
और बेवक्त खाना खाने पर बाज लोग टाइम टेबल से खाना खाते हैं, भूख लगी हो या ना लगी हो, सुबह में खाया था तो दोपहर में खाना है, शाम में 5 बजे खाना है, सोते वक्त ये लेना है, टाइम टेबल से खाया, भूख है नहीं, पहला सुबह का खाना हजम नहीं फिर भी खाना है, नहीं नहीं, खाना भूख लगे पर खाएंगे तो हमारे जिस्म को लगेगा। इसी तरह मुलाकात का भी वक्त है, ज्यादा वक्त न गुजारें, काफी लंबा अरसा गुजारने के बाद मुलाकात करें तो इंशाअल्लाह उसका लजीज और लज्जत, उसकी नूरानियत अलग होती है। कहने का मकसद यही हुआ कि कुछ काम टाइम टेबल से होते हैं, कुछ काम चाहत और तलब पे होते हैं, जुस्तजू पे होते हैं, ख्वाहिश पे होते हैं, तमन्ना पे होते हैं। जब दिल चाह रहा होता है, जब चाहत ज्यादा होती है, तलब ज्यादा होती है, तो उस वक्त उन कामों में और ज्यादा लजीज मजा आता है। इस वक्त हर काम को टाइम टेबल से ना जोड़ें, हर काम को एक उसकी नौइयत के साथ समझें।